सिया राम चंद्र के पवन सुत हनुमान जय गणेश दया सकल विघ्न करो दूर हमारो मम वंदनी स्वीकार करो प्रभु चरण आए तिहारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
सियापति रामचंद्र की। आइए प्रातः स्मृति संध्या वंदने वज्रपात गोसाई तुलसीदास जी महाराज धर्मभूमि और इस ग्राम की सभी देवी देवताओं और साथ ही साथ इस मानस मंच के सम्मुख राम कथा प्रिय राम कथा के निष्पान करने वाले संत श्रोता समाज, जहाँ पर करुणामयी ममतामयी माता माता द्रौपदी की समान मेरी तमाम माताएं, राजा दशरथ राजा युधिष्ठिर के समान धर्मवान निष्ठावान तमाम विद्वज्जन कथा प्रेमी और माइक्रोफोन के माध्यम से सुन रहे कोसों दूर तक के उन तमाम जीवों को आराधना मानस परिवार ग्राम ग्राम डहल आप सुख के पावन सरला कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम है, राधे श्याम है, जय जोहार है। सीताराम है, राधे श्याम है, जय जोहार है। बार निवेदन चाहूँ महतारी मन से प्यार भरा जयकारा हो जाए। जब उनका जन पहले आबू करने से निवेदन में आग्रह है, एक बार जयकारा हो जाती इसको बड़ा। बोलिए श्यापति रामचंद्र की। देखिए इसे जोश आना जरूरी है। कथा सुने बैठे तो जोश, देखिए होता क्या है कि कई लोग जोश से बैठते हैं और कई लोग मदहोश में बैठते हैं, इसलिए जोश ऊर्जा एनर्जी जरूरी है। जैसे स्कूल में जाते जहाँ पहली पीरियड होते गुरु जी में रजिस्टर लेके पहुंच जाते कि कौन लेकर आए हम कौन लेकर महतारी मन हमार बाबूजी मन रोजगार करेंगे जब थे रोजगार सहायिका के रोजगार सहायिका जगह थे वो बड़े जन रजिस्टर में घर के पहुंच जाते कौन मैन के कमाए ला है अब कौन है कि देखिए कि जहां पर भी हम कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्जाते हैं या दर्ज करवाते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर कार्य किया हूं या उस अमुक समय पर मैं उस जगह पर उपस्थित था, अर्थात कहीं न कहीं हम वो जगह में अपन आप की एंट्री करत हैं कि दर्ज करत हैं कि ये जगह में हम बैठे रहे, ये जगह में हम उपस्थित रहे। आज राम कथा में बैठे हैं तो हाजिर होना जायज की बात है। कथा पंडाल के बहिरी में बैठे हम संत श्रोता समाज विवेक की तमाम जन से निवेदन है, ठंडी मौसम चलत है, अंदर में आकर के कथा का आनंद लो तो बड़ा प्यारा लगा। ऐसे बड़ा प्यारा सब व्यवस्था जन राजपूत परिवार की ओर से रखे गए हैं। निवेदन चाहूँ आप सबसे कि अंदर में आते हुआ कार्य जिन कथा प्रसंग हो कर लाभ ले तो एक बार पूरे भाव के साथ प्यार भरा जयकारा सियापति रामचंद्र की जय। आइए आज राजपूत परिवार जहां आज एक देवी की माँ एक देवी का समान होता है, समान एक देवी ही होता है, जहां पर हम माँ का दर्जा माँ की ममत्व और माँ की ममता का जो कर्ज कभी जिंदगी में चुका नहीं सकते। वो भी किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, और न जाने हम इस जीवन को जीते हैं तो न जाने कौन कौन से उस तमाम रिश्ते और नाते में बंध जाते हैं। कहीं न कहीं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बन गया जंजीर। जो आया है प्यारे उसे एक दिन जाना जरूर पड़ेगा। इस दुनिया में कोई चीज सत्य रहे या असत्य रहे, अगर हम किसी दुकान पर जाकर के किसी व्यक्ति को भेज दे कि 1 किलो शक्कर लेकर जाना, हम कहेंगे 1 किलो में 1000 ग्राम होते जाएगा। हम कबो की 100 ग्राम ला अपन घर पर चाय पानी बनाए पर रख ली सत्य असत्य हो सकते है ना, सत्य से असत्य कर सकते, मिथ्या कर सकते, लेकिन विधि के विधान ऐसे है कि ये मृत्यु अटल सत्य है। चाहे आप लाख करोड़पति रहो, अरबपति रहो, खरबपति रहो, देखिए मौत कभी रिश्वत नहीं लेती और कफन कभी चीज नहीं लेती, है ना। तो आज चौथा पुण्य तिथि के पावन शुभ अवसर में आप हम
जुड़े हुए हावर राजपूत परिवार के पावन प्रांगण आयोजक परिवार आयोजक समिति मृतक आत्मा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन पावन चरण कमल में स्थान देवे और आवो ये कार्यक्रम जे हम मनात हवन पुण्यतिथि ये कार्यक्रम में आप हम जुड़े हावर राम कथा के रसपान करबो और बाटा के कथा प्रसंग है रामचरितमानस के नीति कांड आरण्य कांड जिकर नाम अभी चर्चा करबो विस्तार रूप से लेकिन आओ एक पूरा प्यारा सा भजन के संगे संग जो धन आज पुण्य तिथि के पावन अवसर में आप हम ये सुंदर राम कथा के रसपान करे बतावत हवन और एक बार निवेदन करहो मेहमान के हमर गमो संत श्रोता समाज से आप आकर के जे हमर राजपूत परिवार आप सबला आमंत्रित करे है आप जरूर आकर के कथा प्रसंग के लाभ लेकर जाओ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोलो राम जय जय राम बोलो राम। 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 जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाए। मन में राम बसाए। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाए। मन में राम बसाए। हे राम राम के मोती को सांसों की माला बनाए। मन में राम बसाए। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाए। मन में राम बसाए। राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। बोलो राम जय जय राम बोलो राम। हे राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन रति मन भावन राम से प्रीत लगाए। मन में राम बसाए। जन्म सफल होगा रे बंदे मन में राम बसाए। मन में राम बसाए।
मुकल्ल पूर्व आज जी नंबर 45 के आज पुण्य तिथि में जुड़े हुए हवन हवन स्वर्गीय श्रीमती देवकी जिकर जीवन के बारे में जानना, देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में उनके महत्व को हम नहीं जानते, है ना। आज ये दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम ही बंद बने। आज भारत के आज आप जनसंख्या देखो या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखो या अपन गांव के हम जनसंख्या अगर देखन तो गांव में भी कतको आदमी जन्म लेते और कतको आदमी मरत, है ना। कतको आदमी जन्म ले कतको आदमी मरत है, लेकिन वो कर कोई गिनती नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है कि कौन आते और कौन जा रहा है ना। बात का अगर होते जिन अपन जीवन में कोई अच्छा कार्य करे, जिन कुछ ऐसे कर्म करत है जिकर से आज हमर बीच में भले नहीं लेकिन ओकर जीवनी ल जिन अपन जीवन ल पिता है आज भी ओकर माया और दुलार कर्म ओकरी स्थिति कहे जाते कि कर्म ऐसा करो कि निशान और पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए और कर्म ऐसा करो कि पहचान बन जाए। तो पहचान बनाना, पहचान कब ही जब हम अच्छा श्रेष्ठ कर्म करबो। तो आज हम अगर देखन हमर बीच में जिन महतारी आज बड़ा प्यारा सा कर्म जिन ये पावन घर में यही अंगना में होकर और यही घर के द्वार पर जिकर जन्म हुए, जिकर जन्म से ये घर और आंगन जिन गूंज, लेकिन बड़े जिसे मन के जीवन विकास जब है अपन शिक्षा प्राप्त करी, शिक्षा प्राप्त करे के पश्चात स्वास्थ्य विभाग में जिन अपन बहुमूल्य योगदान स्वास्थ्य विभाग कर, स्वास्थ्य विभाग में जिन भी मन के जिन कार्य भावे जिन लगे हुए यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के कार्य केवल हमला आमदनी मिलते, लेकिन आमदनी के बदला हम कौन से हम सेवा प्रदान करते हैं, लोगों के बीच में होकर सहायता करते हैं, होकर मदद करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में बड़ा जिन अपन जीवन व्यतीत करते, ऐसा जिकर अपन जीवन केवल केवल समर्पित भाव के संग संग कई बेटी बन के अपन आप अपन बात के लिए जिन निछावर करती, इसका भी स्वास्थ्य विभाग में जाकर के जिन अपन जीवन अपन कार्य स्वास्थ्य विभाग में सौंपे, तभी जाकर के आज आप और हम मिल करके सकला करके उन्नति भी बारी हो। आओ अब आप सबके बीच में हम चर्चा करथन श्री रामचरितमानस जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे 7 कांड, 7 कांड पहले कांड में लिखे बाल्यकांड, बाल्यकांड काबर लिखे सोई जेमे राम जी लखन जी और भरत शत्रुघ्न के जन्म हुई, केवल के सिद्धि बालकांड में लिखे सोई। बाल्यकांड में राम जी के बाल लीला के वर्णन है, बाल्यकांड में सोई। दूसरा कांड अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में चर्चा हुई अयोध्या के लेकर सिद्धि कोई लिखी सोई अयोध्या कांड। वो समय में हो नहीं देखो अगर वो समय के महीने में रहते या हमर समय के रहते तो चर्चा बिल्कुल करते कि बाबा जी आप ऐसा ऐसा नाम है ना। कृति कांड, आरण्य कांड जिन मूल कथा प्रसंग मिले हुए आगे चर्चा करबो। आरण्य कांड, आरण्य कांड के मतलब होते आरण्य जिन जंगल के पर्यायवाची शब्द में अर्थ है आरण्य, अर्थात जंगल झाड़ी के कांड, जिसका नाम आरण्य। आरण्य कांड में चर्चा करबो और चर्चा निश्चित रूप से करबो। आज हमारे महतारी अपन जीवन ला सौंप दी निछावर करती अपन जीवन के जन वास्तविक आप आज के समय में आप और हम केवल 4 दिन के मोहमाया में 4 दिन के मिथ्या या संसार में डूबे हुए हैं, लेकिन कोई आज भी ऐसे कोई व्यक्ति होते जिन श्रेष्ठ कर्म करते ये 4 दिन के दिखावा से दूर जाकर के वास्तविक जीवन जीते। आज हम अगर देखा आरण्य कांड में चर्चा नौधा भक्ति के हो है और नौधा भक्ति सुनाए को ले भगवान रामचंद्र जी महाराज शबरी ला नौधा भक्ति के ज्ञान और सफरी कौन हरे विस्तार से चर्चा करबो। आरण्य कांड में पहली हम दूसरा थावन आरण्य कांड में माता सबरी से मिलाप राम जी के हो काकर हो काकर काकर मिलाप हो राम और माता सबरी है ना। और मिलाप काबर हो मिलना काक सिद्धि हुई राजा दशरथ और रानी कैकेयी राम जी ने 14 वर्ष की वनवास भेजी
बात तो सबको कोई जाना नहीं, चाहे तुम रामायण पढ़ो या ना पढ़ो, ये बात से तो ये आज पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम ने 14 वर्ष के वनवास हुई और संगे संग भाई लखन जिन अपन पिताजी से लड़ाई करना चाहते स्थावर कि राम तो वनवास नहीं करना, राम राजा बन गए। लेकिन आज कहीं ना कहीं राम अगर वन की तभी राम बन, है ना, राम वन की तभी राम बन, काबर वन की मर्यादा पुरुषोत्तम आज कहा था तो केवल केवल अपन बाप के बात ला मान करके, अपन माँ के बात ला मान करके 14 वर्ष तक मुनि के वेश धारण करके, और ना कोई राजगद्दी का भोग है और ना कोई राज सिंहासन की वो मखमली करते, केवल और केवल कांटों और खूंटों से भरा हुआ जंगल का 14 वर्ष तक की राह, 14 दिन क्या करते हैं बात समझ या 14 दिन करते या 14 महीना करते, 14 सप्ताह करते, 14 वर्ष के समय बहुत समय हो। मैं आज सृष्टि कहाँ से कहाँ निकल जाए। 14 वर्ष के वनवास राम केवल माँ और बाप के बात न मान करके बात रघुकुल रीति सदा जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। आज दशरथ जी महाराज जिन बहुत बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं, जिन माता वो दो जुबान देवी से दो बात मांगना, दोनों में एक मांगे भरत राजगद्दी और दूसरा मांगे राम ने 14 वर्ष के वनवास। और राम ने 14 वर्ष के वनवास जब हुए तो भाई छोटे भाई लखन भी होकर संग में जाना चाहिए। और स्वयं जगत के जननी माँ भगवती माता सीता थी, अपन प्राणनाथ अपन सत्यवती नारी का एक ही प्रमाण है कि अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे वो सुख हो या दुख हो। अजिन माता भगवती माता सीता जी थी जाए के हटकेश आज तीनों को जंगल के राह से निकले हुए हैं और न जाने कई कांटा फूटी माता सीता जी के हरण पंचवटी से रावण करते, पंचवटी से रावण जिन माता सीता के हरण करे हुए हैं। और आज राम जी और लखन जी आरण्य कांड में जंगल में घूमत आवे और माता सीता के खोज करत आवे। और वो माता सीता के जब खोज करत है तो जंगल में बीच जंगल में जाऊँ तो मैं है ना। तो आज राम जी और लखन जी महाराज पशु पक्षी और खग मृग से पूछत को साहिब तुलसीदास जी महाराज लिखते कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता। आज राम जी महाराज जी पशु पक्षी जंगल झाड़ी पेड़ पर्वत पहाड़ से पूछा थे आप सीता और सीता। तब जब पक्षीराज जटायु जन बताई पक्षीराज जटायु के भगवान ये सतगति में मार्ग लगी आवाज मुलाकात होने वाला है सबरी से। तो सबरी बोन हरे आओ एक प्यारा सा भजन के तत्पश्चात जाने का प्रयास कर सबरी हरे आओ जाने का प्रयास कर वो पूर्व प्यारा सा भजन बोल से आप राम चित्र श्यावर राम चंद्र के त्रेता जहिरा द्वापर तय घनश्याम महिमाला गावो तो खड़ी
श्यावर रामचंद्र की जय हो। अरण्य कांड में और जंगल में आप वो हम पहुंचे हुए हवन माता सबरी के आश्रम में आप हो, है ना। सबरी के आश्रम में आप हो। आज स्वयं जगत के पालनहार श्री रामचंद्र जी महाराज आज सबरी के आश्रम में आप हो। लेकिन ओकले जाने के पहले ओकर सबरी के आश्रम में घुसे के पूर्व हम पता लगाना जरूरी है कि सबरी है कौन। जैसे हम कोई गांव जब नागरों घर भी तो नहीं जाना है ना, नागरों घर भी थोड़ी घुसा जब पहले वो घर काकर भले चीज पता जाने के प्रयास करता मां सबरी को। राजा शबर के बेटी कौन? सबरी, है ना। राजा सबर की बेटी हरि कौन? राजकुमारी सबरी। राजकुमारी सबरी के जब विवाह होना, शादी होना, लगन होना, मांगलिक कार्य होना, राजकुमारी सबरी के विवाह जब होना से राजा शबर, अब राजा हरे मतलब व्यवस्था तो जायज है, भरपूर होना है ना। भरपूर व्यवस्था के साथ राजा बहुत से छेरी भेड़ी मल्ला अर्थात मांसाहारी के भोजन कराए राजा जी एकत्रित करवाए दोनों क्षेत्र के तमाम मांस की व्यवस्था बरातियों के स्वागत के लिए करी। राजकुमारी सबरी जब देखी अपन संग सहेली की संग में राजकुमारी सबरी के सखी मन जब पता थे कि आपके पिताजी बराती के स्वागत के लिए तमाम जो मांस बराती मन के भोजन के व्यवस्था के लिए उत्तम मांस की व्यवस्था राजकुमारी सबकी जब देखे महतारी ये तमाम छेरी और भेड़ी लमोर विवाह से मरना अर्थात ये कारण में है ना। देखिए कारण सिर्फ राजकुमारी सबरी वहां पर कि अगर सबरी की शादी हो ही तब वो मर ही, अगर सबरी की शादी नहीं हो ही तो वो बहुत से जीव हावे बात तत्कारी इसके बराती अगर बारात अगर घर में राजा सबर के घर में बारात है तब वो मांस पकना तय से, अगर बारात नहीं है तो वो मांस वो जीव बच गए। राजकुमारी सबरी अगर देखी इसके मोड़ शादी नहीं करे से और बिहाव नहीं करे से ये अक्का अकन जीव जिन जिंदा रहे मृत्यु के घाट काल के गाल में नहीं समाये तो ये समझे इसके मोड़ शादी करना व्यर्थ है ना। आज के समय में हम सोच एक चीज है मानस मंच में जरूर कहना चाहूँ, हर एक जगह बोले कहते कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हर एक हिंदू में बड़ा जोर और शोर के साथ करते गौ हत्या बंद हो, लेकिन कोई गाय खोपड़ी हत्या बंद चला नहीं है ना। प्राण एक चीज ये बात आप खुद अपन आप में विचार करके देखो ना, है ना। हम एक जीव में छोड़े फल दूसरा जीव के बराबर हत्या करे था और हत्या भी ऐसे कि दर्दनाक आज के समय में अगर देखिए बात एक बात बिल्कुल तय है कि शेर कितना भी भूखा रह जाए, शेर कितना भी भूखा रह जाए उसके सामने आप 56 भोग लगा दो नहीं खाएगा क्योंकि शेर मांसाहारी है ना। गाय कद को भूखा रहा है, गाय कद को भूखा रहा है, गाय के सामने अगर आप मांस डाल दें वो गाय में इतना समझदारी है कि वो गाय कभी वो मांस मुंह से नहीं लगाए है जानवर ना उसके पास बोलने की जुबान है ना सोचने और समझने की शक्ति है, और शेर भी जानवर है ना उसके पास शकल है ना शकल है ना। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें इंसान तो ना मांस बच रहा लायक लायक हम ना गाय लायक लायक हम इंसान। आप खुद सोच करके देखिए कि आप अपनी स्थिति कितनी तय आज माता सबरी वो चीज विचार करके देखिए कि अगर वो शादी करे से ये तमाम जीव बच जाते जिंदा नहीं चाहिए और शादी करना व्यर्थ है ऐसे सोचे। और राजकुमारी निकल चुकी ऋषि मुनि के आश्रम, ऋषि मुनि के आश्रम में गई और ऋषि मुनि जैन तमाम चीज तमाम ज्ञान एक एक सबर कर और नाम है सबरी और राजा राम सबर भर कर राजा राम एक तो रंगना में तो डेहरी में तोला जाए की जरूरत नहीं है,
बोला जाए की जरूरत नहीं है, राम खुद तोर अंगना ला, खुद तोर दुआरी ला और खुद तोर घर ला, पूछत पूछत। देखिए बात इतनी है कि हम भी और आप भी पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, कथा सुन रहे, कथा कह रहे हैं, इतनी तो है। लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि मैं कुछ चीज अपने जीवन का त्याग दूं, तो शायद मैं उस जगह से 2 कदम पीछे हट जाऊंगा कि मैं इस चीज का त्याग नहीं कर सकता, है ना। क्या अगर कोई मुझे कहे कि ये साधन करिए, तो मैं उस चीज से कदापि दूर हट जाऊंगा। या मुझ में इतनी विश्वास नहीं है, मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं विश्वास कर सकूं, भक्ति की राह पर चल सकूं अटल, और विश्वास की वो डोर ऐसे पकड़ के रखूं कि कभी छूटे ना। राजकुमारी सबरी वो चीज ल करी कि अपन पूरा जीवन ल त्याग दी, अपन पूरा जीवन ल निछावर कर दी आज राम की आंखों में, और वो विश्वास के वो डोर होते और भक्ति के वो डोर होते जिनला थाम के रखे इस भक्ति के संगे संग में विश्वास जरूरी। और विश्वास ल राखिस आज राजा राम राजकुमारी सबरी के वो समय जिन उम्र आगे सियान अवस्था में चल चुके हैं, माता सबरी जेला कहा था, पर आज सबरी के आश्रम के आगू में राम लखन धनुष और बाण मुनि धारण करके माता सबरी के आश्रम के आगू में खड़े हुए हाथ बसाई तुलसीदास जी महाराज जिला अपन पंक्ति में अपन कलम से जिन प्यार भाव के संग संग इसकी सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाना, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। माता सबरी दो भाई अगर देखी ये दो के खेल बड़ा निराला भी रखे, बड़ा बढ़िया। पंचवटी में सुर्पनखा की तबहु दो भाई देख के ओकर मन डगमगाता है ना। आज माता सबरी भी 2 भाई अगर देखिस जिन्ना धनुष और बाण धारण करे हावे मुनि के वेश में है, जटा जेकर बने हुए हावे आज माता सबरी के ना अंगा फूटत हावे ना पंखा फूटत हावे। राजकुमारी सबरी जिन हम कहा था जिन अपन पूरा जीवन लग त्याग दी, आज अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में, अंतिम बेला में आज जिन राम और लखन जेकर द्वारी में बैठे हुए हावे, और राजा राम जी देख करके मंत्र मुक्त हो गए ना। सबरी अचेत अवस्था में केवल और केवल उस 2 खड़े हुए उस विद्वानों को, उस सरल और सुंदर से नेत्र वाले और श्याम सलोनी को देख करके आज माता सबरी केवल और केवल मंत्र मुक्त एक पत्थर की जो शिला होती है, जो वो एक स्थान पर रख दो तो वही की वही रहती। आज सबरी की स्थिति भी श्री रामचरितमानस पर गोसाई तुलसीदास जी महाराज वही दर्शाए। आइए 11 भजन के साथ पुनः क्षमता श्यावर चंद्र की
हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम। ये दुनिया माँ फंसे प्रभु भजन नहीं करे ये दर तने लहाए तो भूले प्रभु के भजन नहीं करे दुनिया फंसे प्रभु भजन नहीं करे ये नर लपाए न बोले प्रभु के भजन नहीं करे ये नर लपाए न बोले प्रभु के भजन नहीं करे अब झन करे संगी न दानी ते ओ अब झन करे संगी न दानी ते खाली तुलसी की बहना रे खाली तुलसी की बहना रे बिन माँ पे झन ते संगी बिन माँ पे झन ते संगी मेरा दोस्त धन चाहे ना कि मेरा दोस्त धन चाहे ना मेरा तो धन चाहिए बाग में माली बत्तीस जातक त होके हाथ में पूजन के थाली। अजी फूल के बाग में माली बत्तीस जातक त होके हाथ में पूजन के थाली। और राम भजन चलत ऐसे महतारी हो तो जरूरी हो के सुगर रामपन के जोरदार ताली मत रहो खाली खाली सुगर बजावत रहो जोरदार ताली। तथा गिरफ्तार जिन करत रहे आज माता सबरी के आश्रम के आगों में आज स्वयं जगत के हार पालन हार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने गोकुल शिरोमणि अयोध्यापति विजयन भाई लखन के संगे सन्मा आज माता सबरी की कुटिया के सामने आश्रम के आगों में खड़े है ना। जिन देखिए माता सबरी जिला देखते ही मानो जिसे
जिनका लिए पूरा जिंदगी निछावर कर दी, जिनके लिए पूरा जिंदगी निछावर आज राजकुमारी सबरी के रूप में आज केवल और केवल एक अपनी उम्र की थकान से और अपने शरीर की बोझ को, एक वक्त होता है जिनके पश्चात हम अपने ही शरीर का वजन, हमारा ही शरीर या हमारा ही मन उठाने में असक्षम हो जाता है, जहां पर आज माता सबरी जिसे हम राजकुमारी से आज माँ शबरी के रूप में, आज माता सबरी जिन अपन वृद्धा अवस्था में जे राम जी के केवल और केवल आगमन के प्रतीक्षा करत, आगमन की प्रतीक्षा करत आज जिन अपन पूरे जिंदगी गुजार चुके हैं, आज राम होकर सामने, तो कहीं न कहीं आज के समय में भी अगर हम वास्तविक जीवन में देखें तो जिसके लिए अगर हमारे हृदय में कुछ हो, कुछ भाव हो, जो हमारे करीब के रिश्ता हो, तो कहीं न कहीं एहसास हो जाता है, चाहे हम माने या ना माने, है ना। तो आज माता सबरी भी जिनके लिए अपन पूरा जिंदगी कुर्बान करती, आज राम जी और लखन जी महाराज सामने खड़े हुए हमें जिन देख के प्रेम मग्न में डूबे हुए माता सबरी के दोनों आंखों से वो परम प्रेम के अश्रु बहे चले आते। आज के समय में भी होते, हम दो जगह ऐसे होते जहां से हमारे नयन से अश्रु की धारा बहने लगती, जहां पर हम अत्यंत दुख हो, जहां परिवार पर विपदा की घड़ी आई हुई हो, या दुख का ऐसा पहाड़ या दुख का ऐसा बादल छाया हो, जहां पर केवल और केवल चारों ओर हमें अंधकार ही दिखाई देने लगे, वहां पर हमें हमारे आंखों से अश्रु की धारा बहने जरूर लगती है। और एक सब पल होता है जहां खुशी का पल, खुशी का माहौल, जहां पर हम अपने परिवार को या हमारे इष्ट संबंधियों को बड़े हर्ष और आनंद की घड़ी पर देख करके हमारे नैनों से अश्रु की धारा बहने लगती है। लेकिन माता सबरी जी ने पर पूरा जिंदगी राम के अगुरा करत 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 एक दिन राम जरूर आई, ये अगोरल करत करत जिन पर पूरे जिंदगी बिता चुके हैं, आज राम होकर अंगना में आए हुए हाबे, तो कहीं न कहीं अगर हम देखन तो परम प्रेम से माता सबरी के दोनों आंख से अश्रु के वो धारा बहने लगे थे, और दोनों धारा बहते हुए राम आज अंगना में जरूर। देखिए, भक्त से बड़ा, भगवान से बड़ा भक्त होता है ना, जिकर भक्ति में वाकई में शक्ति है ना, जिसे कहते हैं भक्ति में शक्ति। आज के समय में लोग यही कहते हैं, जब तक श्रद्धा रही होती शक्ति होती, भक्ति कहीं न कहीं अगर हम देखा तो भगवान से बड़े भक्त होते हैं। भक्त कैसे भगवान से बड़ा हो जाते हैं। आज राम की एक मजबूरी भी इसे कि सबरी के आगे जाना बड़ी, सबरी की कुटिया में जाना राम जी की एक मजबूरी है, ना कि राम मदद मांगने की मजबूरी, भक्त के लाज न बचाना। आज बजरंगबली जी महाराज जी राम की पत्नी अर्थात माता भगवती माता सीता के चोरी हो रहे, राम जी महाराज समुद्र ल पार करे पर सोचा था कि 100 योजन के समुद्र ल कैसे पार किया जाए, आगे लंकापुरी है, और उसी लंकापुरी पर अशोक वाटिका में स्वयं मां भगवती रावण के उस राक्षसों के बीच अपने आप को कैसे दिखाए। आज राम जी भी वो बात से वाकिफ है, लेकिन राम के नाम में लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज समुद्र के इस पार से केवल राम और का नाम लेकर के एक घोषणा कर करके समुद्र के इस पार से, है ना, उग्र सिद्धिक जब बात की कि भगवान से बड़ा भक्त होते हैं ना, कि भक्त से बड़ा, भगवान से बड़ा भक्त है चारों जुग प्रमाण, और सेतु बांध कर राम गए मगर लांग गए हनुमान, है ना। राम से बड़े राम के नाम के परिवार है, राम के नाम में जो शक्ति शायद वो राम है ना, राम के नाम में लेकर के हम न जाने कौन कौन से कार्य कर लेते हैं। राम के नाम में लेकर के हनुमत लाल जी महाराज समुद्र के इस पार से उस पार चलते, राम के नाम में लेकर के लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ला दी, और राम के नाम में लेकर के जब राम जी महाराज में विजय प्राप्त करी तो भरत जी महाराज ने संदेश
आज हम देखन के राम के नाम के शक्ति ल जपत जपत राम के नाम ल जपत जपत सबरी माता सबरी भी अपन जीवन ल पूरा बिता चुके हावे। अब जीवन के अंतिम क्षण में जब राम तो राम के सामने ना कुछ बोल पाते ना कुछ समझ पाते, केवल और केवल प्रेम और अश्रु की वो धारा जब बहन लगत है परम प्रेम से। और माता सबरी जी भगवान के बड़ा आदर सम्मान करत हावे। जिसे वास्तविक जीवन में भी होते कोई सगा सन हमारे संबंध बने हुए है ना। मान लो 8-10 साल बाद वो सगा हमारे घर कोई अचानक से आ जाए, जब हम टिकट बुला धन से गाँव मड़ई होते मेला होते या गाँव कहीं कुछ हो तो सकल हम टिकट बुला धन नहीं आते। 10-12 साल बाद अचानक पहली बार अगर हमारे घर के आगमन अगर तब हमारी खुशी कैसे रही है ना। जिकर ला हम दिन रात होकर सोता करत है, याद करत है। अब वो कभू नहीं आए है। 8-10 साल बाद अगर कोई हमारे घर में आके आग खड़ा हो गए जगह तीसरे के के बाद जिन बड़ा दिन बाद मिलते ना, जिकर लिए मेहनत करे रहे, जिकर लिए कठिन परिश्रम करे रहे, अगर वो मिल जाते तो वो खुशी बड़ा लाजवाब होता। आज माता सबरी के भी खुशी बड़ा लाजवाब हावे। जिकर अंगना के आगों में आज स्वयं जगत के पालनहार बैठे खड़े हुए हावे और स्वयं जगत के पालनहार के स्वागत करत सबरी जिन अपन आश्रम में जिन आसक्ति सो परम प्रेम से आज माता सबरी जिन भगवान के पद कमल न पखारत हावे। जैसे हमन कहीं अमर विधि मन बैठे भी साधना जे केवट प्रसंग में चर्चा करत इस मांगी नाम ना केवट आना कहो प्रभु तुहार परम है जाना है ना। केवट जी महाराज ने कहा था कि तो बोल रहे और जब तक तो बोल नहीं हो तब तक चढ़े नहीं दे। आज वही पत्थरा जे पत्थरा से एक शिला में जब वो पैर पड़ी राम जी के पैर पड़े तब वो नारी बन गई। आज वही चरण पत्थरा पाए पर जिन माता सबकी अपन पूरा जीवन निछावर करती आज वो पद पखारे के सौभाग्य मिलना। माता सबरी का बड़ा आसन दे के प्रेम भाव के संग माता सबरी जिन राम जी महाराज पद आओ पुनः 11 सब बदल बेटन तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग नौधा भक्ति आप जम्मू झगल जैन ज्ञान जैन बुद्धि रामचंद्र की महाराज माता सबरी आओ बोलक पश्चात जाने का प्रयास करो पूर्वक 11 सब भजन आप जम्मू झग के बीच बोलिए श्याम रामचंद्र की बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। लगे हम बरस मेला थोड़ी जग झमेला, लगे हम बरस मेला थोड़ी जग झमेला, आगे जाए हमारे भैया काले सीताराम आन मोर भैया काले सीताराम आन मोर भैया। लगे हर मानस बेला छोड़ते जग झमेला, लगे हर मानस बेला छोड़ते जग झमेला, मगन होत जाने मोर भैया काले सीताराम काले मोर भैया काले सीताराम काले मोर भैया। निवेदन खुशी मिले तालियों के साथ माया मतना मन भाई रे अजय राम सर रघुराई रे। मोह माया माते हम झन पड़ भाई रे
रघुकुल शिरोमणि आज माता सबरी के आश्रम में बैठे थे। आश्रम में बैठे रघुनाथ जी जिगर बड़ा आदर सत्कार मान करत कौन है? माता सबरी। और माता सबरी जनपद का बुखारी भाई सगा आए हैं, पपना आए हैं, मेहमान आए हैं, तो भूखा प्यासा तो होगी, सफर का कोई थकान तो होगा। और सफर के जन थकान से देखा सफर के जन थकान से देखा आज माता सबरी जिन ये जगह लगा बिल्कुल नहीं जाना थी कि माता सबरी ने जूठा भी भगवान कमाया हक्का मानना है ना तुम्हार मानना मानना। और जहां तक विद्वानों का अगर कहना है, देखिए श्री रामचरित मानस ये नहीं कहता कि केवल झूठा जिद या फिर किसी से सुने में किसी को करे। श्री रामचरित मानस जो अपन मतिल कहे करे है ना, तोला जब का तोला समझ में उतना ओकर एक्स्ट्रा बोले तो है ना, जितना आप समझ रहे हो काबर होता है। जैसे स्कूल में पढ़ते या कॉलेज में पढ़ते मोटा मोटा किताब रहते जब 5 यूनिट करते हैं, कम से कम 5 यूनिट में हम अगर पढ़ते साल भर तो गुरुजी मन बता देते कि अब ये पुस्तक हो चुके हैं, अब पेपर की तैयारी कर, पास होने के फेल होगी 2 जिम्मेदारी है ना। बहुत कल हम पढ़ को निश्चित रूप से पास हो जाता है। मैंने यही के मतलब ये है कि इतना मोटा किताब रहते एक दिन हम बंद कर देते हैं किताब। लेकिन श्री रामचरित मानस आज से कई पहले पढ़े आज हम पढ़ा था आगे अब लेकिन आज आगे कोई सबूत नहीं किसी काबर नहीं किसी हर एक चीज में यहाँ पर तोड़ है, हर एक में सवाल है, हर एक में जवाब है, हर एक में तोड़ है ना। और फंसाने वाला गजब भी फंसा सकता है ना। काबर नहीं पढ़े जा सकता है ना, नहीं पढ़े जा सके इस तो बोल दे बाद में मंच रुकता हूँ कोई आदमी पूछ काबर नहीं पढ़े जा सकता है ना, जवाब तो देना पड़ेगा है ना। पढ़े नहीं जा सके काबर राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचरज नहीं मानी है जिनके भी कल विचार है। राम अनंत है, राम की कथाएं अनंत है। रामचरित मानस ये समझो एक सागर है और सागर के जल को अगर हम बूंद से नापे क्वांटिटी मात्रा अगर नापे तो ये हमारी विद्वता है, हमारी बुद्धिता है ना। सागर है अगर हम इसको बूंद बूंद नापे कि सागर में कितना पानी है तो